जय हिंद दोस्तों। आई होप कि आप सभी के परीक्षा अच्छे से जा रहे होंगे और आप लोगों ने अभी तक जितने भी वीडियोस देखा है वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और आज हम अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम के भूगोल उसके लिए मैंने आज वीडियो स्टार्ट किया है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। स्थानांतरण को परिभाषित कीजिए। ठीक। लिंगानुपात कैसे मापा जाता है? ट्रक फार्मिंग क्या है? जल परिवहन से क्या लाभ है? मानव बस्ती को आप कैसे परिभाषित करेंगे? धारा तलीय जल संसाधन के किन्हीं 4 स्रोतों के नाम। जल प्रदूषण के कारणों का उल्लेख। साझा संपत्ति संसाधन को परिभाषित कीजिए। पर्यावरण मानव के जीवन को कैसे प्रभावित करता है, इसके बारे में लिखना है। बागान कृषि की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। विश्व के विकसित देशों की आधुनिक औद्योगिक क्रियाओं की प्रमुख प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि में विभेदन कीजिए। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के प्रमुख प्रभावों का परीक्षण कीजिए। भारत में शहरी अपशिष्ट प्रबंधन की समस्याओं की विवेचना। उसके बाद लॉन्ग आंसर में विश्व में जनसंख्या के वितरण एवं वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। भारत में भू निम्नीकरण की समस्याओं का वर्णन कीजिए, अथवा करके था। उसके बाद प्रश्न है, भारत में मैग्नीज एस के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। जनसंख्या पर्यटन के घटकों की विवेचना कीजिए, ठीक है। उसके बाद मानचित्र का प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है कुछ मानचित्र आपको। भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए, ठीक है। तो ये चीज़ है, मानचित्र से प्रश्न आता है। ये 2025 का क्वेश्चन पेपर है। तो ये था। आगे है रेट जेल के शब्दों में मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। मानव विकास के किन्हीं 2 उपगामों का उल्लेख। निर्वाह कृषि से क्या तात्पर्य है? खनन को प्रभावित करने वाले कारक। सफ़ेद कॉलर और नीला कॉलर श्रमिकों में विभेदन। उत्तरी भारत के किन्हीं 2 गैरिसियन छावनी नगरों का उल्लेख कीजिए। भारत के 2 महत्वपूर्ण मैंगनीज उत्पादों के राज्यों के नाम। भारत के 2 राज्यों का उल्लेख कीजिए जो वायु ऊर्जा उत्पादन की अनुकूल परिस्थिति रखते हैं। उसके बाद हमारा शॉर्ट आंसर है, रोपड़ कृषि पर एक टिप्पणी कीजिए। कच्चे माल पर आधारित उद्योगों की संक्षिप्त वितरण दीजिए। चतुर्थक क्रियाकलापों की व्याख्या कीजिए। साझा संपत्ति संसाधनों पर टिप्पणी कीजिए। भारत में कपास की खेती पर संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत कीजिए। भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों का उल्लेख कीजिए। विस्तृत क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर। ग्रामीण बस्तियों की समस्याओं का विवेचना कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पनामा और स्वेज नहरों के योगदान की व्याख्या कीजिए। भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों का वर्णन कीजिए। इंदिरा गांधी नहर कनाल के क्षेत्र के विशेष संदर्भ में सतत पोषण ये विकास के उपायों की विवेचना कीजिए। उसके बाद हमारा ये दिया है मानचित्र। मानचित्र में आपको भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य बताना है। केरल की राजधानी नगर पर अंकित करना। नीलगिरी पहाड़ियों का एरिया बताना है। पारादीप पतन बताना है और उसका पुष्कर झील बताना है, ठीक है। मानव भूगोल के विश्व क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है? लिंग अनुपात कैसे निर्धारित किया जाता है? नगरीय अस्पष्टीकूणा प्रबंधन अपशिष्ट कूड़ा प्रबंधन का वर्णन कीजिए। चतुर्थक क्रियाकलापों की 2 सेवाओं के नाम लिखिए। 2 धात्विक खनिजों के नाम लिखिए। विश्व के किन्हीं 2 प्रमुख समुद्री पत्तनों बंदरगाहों का उल्लेख कीजिए। मानव विकास की परिभाषित कीजिए, ठीक है। चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालक में विभेद कीजिए। विश्व में जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व की प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। प्राथमिक एवं द्वितीयक गतिविधियों में विभेद कीजिए। प्रवास के उद्गम स्थल एवं गंतव्य स्थल में विभेद कीजिए। भारत में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमों की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भारत के जल संरक्षण के महत्व का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। उसके बाद हमारा आता है लॉन्ग आंसर में, मानव भूगोल क्रियाशील मानव तथा अस्थिर
पृथ्वी के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन। इस कथन का परीक्षण कीजिए। ग्रामीण एवं नगरीय बस्ती में विभेद कीजिए तथा उनकी प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। लौह भारत में लौह अयस्क के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। सशक्त पोषणीय विकास के महत्व पर प्रकाश डालिए। भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित की उपयुक्त चिन्हों पर दर्शाइए, उनके नाम लिखिए। उसके बाद फिर ये मानचित्र का प्रश्न है, ठीक है। प्राकृतिक का मानवीकरण से क्या तात्पर्य? जनसंख्या नियंत्रण के 2 उपाय बताना है। रोपण कृषि की दो फसलों का उल्लेख बताना है। साइबर स्पेस इंटरनेट को परिभाषित बताना है। भारत की श्रमजीवी जनसंख्या के प्रमुख संवर्गों का उल्लेख बताना है। गुच्छित बस्तियों का परिभाषित कीजिए, ठीक है। भारत में भू उपयोगों के प्रमुख संवर्गों का उल्लेख कीजिए। भारत के जल प्रदूषण के 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। उसके बाद जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख। विश्व में वाणिज्य डेयरी के प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख। उपसंचार के महत्व का वर्णन। भारत के निर्यात संगठन के बदलते प्रारूप का वर्णन कीजिए। भारत के वायु प्रदूषण की प्रकृति का वर्णन कीजिए। भारत में सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम की विशेषताओं का वर्णन। फिर लॉन्ग आंसर है, जनसंख्या परिवर्तन के घटकों की विवेचना कीजिए। वायु परिवहन के महत्व की विवेचना कीजिए। भारत में रेल परिवहन की विशेषताओं का वर्णन और भारत में लौह अयस्क के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन। उसके बाद फिर हमारा आता है ये मानचित्र वाला एरिया, ठीक है। गुजरात का प्रमुख समुद्र पतन। जनसंख्या वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश की राजधानी नगर। मध्य प्रदेश की कोयला खदान। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है? प्रारंभिक एवं द्वितीयक क्रियाकलापों में विभेद कीजिए। उसके बाद फिर पुनः प्रश्न गुच्छित वस्तुओं की परिभाषित रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत के किन्हीं 2 सिंचाई संसाधनों का उल्लेख ये भी है। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। लिंगानुपात ये भी रिपीट क्वेश्चन है। भारत में कोयला उत्पादन किन्हीं 2 ये सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। मानव विकास के 4 प्रमुख सेम क्वेश्चन। चलवासी ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। विश्व के ये सेम, ये 2023 के प्रश्न पत्र से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिपीट किया गया है। नगरीकरण क्या है? भारत के नगरीकरण के 2 समस्याओं का विवेचन लिखिए। तो ये सारे जो रिपीटेड प्रश्न हैं वो इम्पॉर्टेंट है। जनसांख्यिकी संक्रमण की अवस्थाओं का विवेचन कीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर लॉन्ग आंसर में विश्व में जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए अथवा प्रकायों के आधार पर भारतीय नगरों के प्रमुख विकारों को विभाजित कीजिए। उसके बाद फिर भारत में पेट्रोलियम संसाधनों का वर्णन अथवा मानव भूगोल की प्रकृति के विषय में क्षेत्र का वर्णन, ठीक है। उसके बाद फिर आपको मानचित्र वाला पोर्शन ये है, ठीक। ओके, नेक्स्ट है 17 नंबर प्रश्न है जनकांकीय संक्रमण अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। भारत के घटते लिंगानुपातिक कारणों का उल्लेख कीजिए। विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों की समस्याओं का विवेचना कीजिए। भारत की जनसंख्या वृद्धि तथा वितरण को विवेचना कीजिए, ठीक है। भारत के पेट्रोलियम संसाधनों का वर्णन कीजिए। मानव भूगोल के प्रमुख उप क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा आता है 23 नंबर, ठीक है। 23 नंबर मानव भूगोल की प्रकृति के विषय क्षेत्र का वर्णन अथवा करके मानव भूगोल अस्थायी सेम रिपीटेड क्वेश्चन है ये जितना भी है, ठीक है। तो अभी तक जितना वीडियो में चला क्वेश्चन वो बस इन्हीं सभी प्रश्नों को रिपीट कर रहा है एग्जामिनर। तो वीडियो में जितना भी प्रश्न बताएगा उसको आप लोग एक बार पढ़ के जरूर जाएगा। वीडियो का प्रश्न एक बार इम्पोर्टेंट बहुत है आप लोग के लिए। आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद भी आएगा। वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर अपना ड्रॉप करें कि इसमें अगर कोई भी त्रुटि हो, एरर हो या आपको नहीं समझ आया तो आगे जो भी नेक्स्ट वीडियो चाहिए आपको या फिर नेक्स्ट वीडियो जो भी बनाओ उसमें मैं अपनी सुधार कर सकूँ, ठीक है। तो अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करिएगा। धन्यवाद।